कोई नहीं किया, वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। और मैं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। कहीं न कहीं जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की सोच है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनता मतदान करने के लिए कटिबद्ध, तत्पर और तैयार है, वो कहीं न कहीं जातिवादी विचारधारा, जातिवादी मानसिकता छोड़ कर व्यवहारवादी विचारधारा और विकासवादी विचारधारा के आधार पर मतदान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार विगत 7 साल की सरकार, देश की सरकार 10 साल की सरकार में मिलकर निरंतर जहां जहां से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी अपने इलेक्टेड हेड पर हो, चाहे हमारे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हो या फिर उच्च स्तर के हो, जो लोग भी सूचना सरकार को दे रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ समस्या का समाधान है। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जैसे भी बहुत सारे मुख्य रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन भी हैं, चल भी रहे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि विगत जो 15 से 20 सालों से जो इस घोषी लोकसभा पर ध्यान नहीं आ पा रहा है केंद्र सरकार का, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 साल में अगर जनता ने अवसर दिया तो विगत 15 सालों का जो एक प्रकार से बजट का जो हिसाब किताब है, उसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करके उसको यहाँ लाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्य रास्ते बन जाने से गांव का विकास नहीं, कहीं न कहीं मुख्य रास्ते से जो कनेक्ट हैं हमारे गांव के रास्ते, और वो गांव के रास्ते पंचायती राज विभाग, PWD और प्रधानमंत्री PMGSY के द्वारा रास्ते का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी मुख्य रास्ते से कनेक्ट गांव के रास्ते हैं उसको सही किए जाएं, और उस गांव के रास्ते से जो कनेक्ट पगडंडी है उसको भी दुरुस्त किया जाए पंचायती राज विभाग के द्वारा। हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री AK शर्मा जी के द्वारा अपने इस घोषी लोकसभा के जितने नगर हैं उसमें कहीं न कहीं विकास कार्य किए जा रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। पहले तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख भी रहा है। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जिस प्रकार से गांव में अभी विगत दिनों तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आप सबके भी संज्ञान में आई, हमारे भी संज्ञान में आई, कि जब 24 घंटे बिजली का संकल्प हमारी सरकार ने लिया हुआ है, उसको 17 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा तक ले जाते स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन जा रही थी कि जो जर्जर तार हैं, जहाँ नहीं बदले गए हैं, ऐसे तार कहीं न कहीं विद्युत प्रवाह लगातार होने के नाते हीट होकर के वो टूट के गिर जा रहे हैं, और उससे तमाम तरह की आगजनी भी हो रही है, तमाम तरह के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हम सबका प्रयास दूसरा रहेगा, जैसा कि माननीय AK शर्मा जी के द्वारा बार बार इस चीज़ की घोषणा भी की जा रही है, तो हम भी सहयोग करेंगे आने वाले समयों में पूरे घोषी लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर शहरी क्षेत्रों जो भी तार जर्जर हो गए हैं उसको दुरुस्त करेंगे। 24 घंटे बिजली का जो संकल्प है, चुनाव के बाद 6 महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर 24 घंटे बिजली का संकल्प पूरा किया जाए। तीसरी बात है, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और बार बार क्षेत्र में तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, सूचनाएं भी मिल रही हैं कि इमरजेंसी पीरियड में जब मऊ जनपद से कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को लेकर के बनारस या लखनऊ या गोरखपुर जा रहा है, तो जो उसके परिवार का मरीज है कहने को दम तोड़ दे रहा है। तो ये चीज़ें कई जगह से, कई गाँव से हमको लोगों का सुझाव भी है कि क्यों न मऊ में एक मिनी PGI या फिर PGI को स्थापित किया जाए। मेरा तो लक्ष्य है कि PGI को स्थापित किया जाए मऊ में, क्योंकि ये सिर्फ मऊ को ही नहीं देखेगा, कहीं न कहीं मऊ से सटे हुए बलिया है, बिहार है, गाजीपुर है, देवरिया का सटा हुआ एरिया है, अपने आजमगढ़ में PGI है। इधर हम बिहार के भी कुछ जनपदों को हम टारगेट पर रखे हुए हैं कि जो इस रास्ते से होकर के लखनऊ जाते हैं और मऊ आते आते उनका मरीज दम तोड़ देता है, बलिया के लोग चलते हैं तभी मरीज दम तोड़ देता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर PGI को स्थापित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएँ हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। चौथी चीज़ हमारी जो प्लान में है, लगभग 2.5 साल से हम लोग पत्राचार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे पार्टी के एजेंडे में ये है कि समान शिक्षा का व्यवहार इस प्रदेश और देश में लागू, उसी के अनुसार हम लोगों ने लगातार पत्राचार के माध्यम से और कईयों बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ की मांग भी की है कि अमीर और गरीब के बेटे जो शिक्षा